कहानी की शुरुआत हुई कैलिफोर्निया से। समय था 1986। Yet you can't get a promotion by your best efforts. You should be at least a two. कहानी की शुरुआत हुई सन 1986 से। इस कहानी में एक मैवरिक पायलट को दिखाया गया है। मैवरिक एक प्रोग्राम के लिए काम कर रहा था। अचानक उसे खबर मिली कि प्रोग्राम को चालू रखने के लिए हमें मॉक 10 लाना होगा। मैवरिक मॉक 10 लाने को हाँ बोल देता है। मैवरिक पूरी तैयारी के साथ प्लेन में बैठ जाता है। कुछ ही समय के बाद कंट्रोल रूम से खबर आता है, टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाओ। अब मैवरिक अपनी प्लेन को रनवे 2 से टेक ऑफ करता है। सब कुछ सही चल रहा था, तभी कंट्रोल रूम में एडमिरल आ जाता है और ऑर्डर देता है प्लेन को लैंड कराओ। मैवरिक इनकी बात को नहीं सुना और मॉक 10 की ओर बढ़ रहा है। अब मैवरिक मॉक 9 पे पहुंच गया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंजन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। कुछ टाइम के बाद मॉक 10 पे पहुंच गया। पहुंचते ही कंट्रोल रूम से मैवरिक का पूरा डाटा गायब हो गया। वो कहां पहुंच गया उसे कुछ नहीं पता। दूसरे जगह दिखाया जाता है एडमिरल, जो मैवरिक से कहता है 30 साल की नौकरी, अनगिनत मेडल, जिसने 3 प्लेन को अकेला मार गिराया, फिर भी तुम्हें अभी तक प्रमोशन नहीं मिला। अब तक तुमको 2 स्टार एडमिरल बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम हो एक कैप्टन। मैवरिक कहता है मैं यहाँ हूँ, खुश हूँ। एडमिरल मैवरिक को एक आदमी के साथ रहने को कहता है। जब तक वो आदमी नॉर्थ आयरलैंड ना निकल जाए तब तक उसके साथ रहो। मैवरिक सोच में पड़ जाता है। इनके अच्छे कामों के कारण इन्हें टॉप गन बुलाया जाता है। दुनिया में ऐसे ही पायलट इतिहास बन जाते हैं। मैवरिक एक एडमिरल के पास जाता है जो कि ये इस एरिया का बॉस है। एडमिरल एक यूरेनियम प्लांट को बताता है जो हमारे देश के लिए है हानिकारक। हमें इस प्लांट को नष्ट करना होगा जिससे वे इस काम में नाकामयाब हो पाएं। मैवरिक बताता है इस काम को नष्ट करने के लिए 4 प्लेन और 2 बम की जरूरत है। मैवरिक इस काम को लेकर पीछे हट रहा था, तभी एडमिरल कहता है ये तुम्हारी आखिरी पोस्टिंग है। टॉप गन के लिए काम करो या फिर नौकरी से इस्तीफा दे दो। मैवरिक एक अच्छा कैप्टन है। ऐसे कैप्टन की दुनिया में बहुत जरूरत है। कैप्टन आता है एक बियर बार होटल में। यहाँ पर एक पेनिक नाम की लड़की से मिलता है। पेनिक को कैप्टन पहले से ही जानता था। पेनिक पूछती है बहुत उदास हो, अब किसको नाराज करके आए हो। मैवरिक बताता एडमिरल बॉस नाराज हो गए हैं। वो मैवरिक को बियर पीने के लिए देती है। तभी एक घंटी बजाती है। घंटी बजाते ही वहाँ पर सभी पायलट आ जाते हैं और एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। यहाँ पर मैवरिक को एक दूसरा नाम पीट कह के बुलाया जाता है। पीट बियर बार का पैसा देने जाता है, लेकिन उस टाइम उसके पास पैसा नहीं था। वे कहता है मैं बाद में पैसा देता हूँ। तभी पीट को सब लोग उठा के बाहर कर देते हैं और आपस में सभी के सभी बियर पी के मस्ती करते हैं। तभी एडमिरल सभी पायलट को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। ट्रेनिंग में बताता है ये मुकाबला कांटे का है। हम टेक्निकली उससे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जीत उसी की होगी, ये निर्भर करता है प्लेन उड़ाने वाले पायलट के ऊपर। एडमिरल कहता है आप सब में से एक मिशन लीडर चुना जाएगा। वो लीडर है कैप्टन पीट, जिसका नेवी नाम मैवरिक। इन्हें इस प्रोग्राम का एक बेहतरीन पायलट माना जाता है। कैप्टन पीट सभी कैप्टन को एक बुक दिखाता है और कहता है शायद आप सब ने ये बुक रखी होगी। कैप्टन पीट सभी को ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरता है। उसके साथ सभी पायलट भी उड़ान भरते हैं। कैप्टन पीट कहता है मैं 500 फीट ऊपर उड़ान भरूंगा। तुम लोगों को हमें नीचे गिराना होगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार गिराऊंगा। उसी में से एक पायलट कहता है जो सबसे पहले हारेगा उसे 200 पुशअप मारना होगा। लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही थी। तभी एक पायलट सबसे पहले हार जाता है। तब वो 200 पुशअप मारता है। तभी कैप्टन पीट एडमिरल के पास आता है। वो उनकी गलती को समझाता है, बताता है किसी को 500 फीट के नीचे नहीं उड़ना है। नीचे उड़ने पर खतरा हो सकता है। खतरे से बचने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान देना होगा। कैप्टन पीट फिर से पेनिक के बियर बार में आता है जो कि कुछ दिन पहले पैसे उधार करके गया था। पेनिक को पैसे देता है। वो कैप्टन पीट के साथ इंजन ठीक करने के लिए निकलती है। इनको पानी वाली जहाज से समुद्र इलाकों से होकर जाना था। कैप्टन को पानी वाली जहाज चलाने नहीं आता था। कैप्टन फ्लाई करने वाली जहाज को उड़ाता है। पेनिक कैप्टन को पानी की जहाज चलाना सिखाती है। ये दोनों पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहां पर इंजन बनाना था।
कैप्टन पीट सभी कैप्टन को ट्रेनिंग कराता है, हमें लड़ाई किस प्रकार करनी है सब कुछ समझाता है। एक बार फिर से ट्रेनिंग के लिए सभी पायलट उड़ान भरते हैं। इस लड़ाई में जाने के लिए सब प्लानिंग करते हैं। मैवरिक अकेले में बैठकर पेनिक को मैसेज करता है, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। पेनिक से मिलने के बाद एक एडमिरल के पास जाता है, पूरी स्टोरी एडमिरल को बताता है। एडमिरल मैवरिक को सब कुछ समझाता है। अब पता चलता है यूरेनियम का प्लांट उम्मीद से पहले शुरू होने वाला है। 10 दिनों से पहले यूरेनियम को प्लांट तक पहुंचा दिया जाएगा। अब कमीशन को एक हफ्ते पहले शुरू करनी होगी। कैप्टन पीट इस मिशन के लिए बताता है, प्लांट 2 पहाड़ों के बीच में है, यहाँ पर हमें कम से कम ऊंचाई पे जाकर वार करना है। आपको जिस टारगेट पे निशाना लगाना है वो दूसरा एक लेजर सिस्टम से निशाना साधना है। यही हमारा चमत्कार, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिशन होगा नाकाम। और इस लड़ाई के मोड़ पे सबसे ज्यादा कमजोर होंगे दुश्मन के रडार की ओर। कम स्पीड में जाना है, दुश्मन की मिसाइल तुम पर फायर की जाएगी। फिर से सभी पायलट प्रैक्टिस के लिए उड़ान भरते हैं और निशाना भी साधते हैं, साथ में बम भी गिराते हैं। सभी कैप्टन अपने अपने ड्रेस पहनते हैं, पूरी तैयारी के साथ प्लानिंग करते हैं। मैवरिक अपने टीम को चुनता है जिसमें है फिनिक्स, लुस्टम, मूक सब शामिल हैं और सभी पायलट को जहाज पर खड़ा किया गया जिससे जरूरत पड़ने पर काम आ सके। ये लड़ाई टारगेट की लड़ाई है, जरा सा भूल हुई तो हमारे जान को खतरा हो सकता है। तभी स्टॉप रूम से ऑर्डर आता है, सभी पायलट जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। चारों प्लेन के पायलट तैयार हो जाते हैं, एक एक करके बता भी देते हैं। पूरी तरह से सब लोग तैयार हो गए हैं। चारों प्लेन यूरेनियम प्लांट के लिए टेक ऑफ करती हैं। सभी प्लेन को रेडार के नीचे उड़ाना है। चारों प्लेन सही से रेडार के नीचे उड़ रहे हैं। अब दुश्मन का इलाका आ रहा है, 4 सेकेंड में हम दुश्मन के इलाके में होंगे। सभी प्लेन को अटैक पोजीशन में लाया गया। 2 मिनट 30 सेकेंड बाकी है टारगेट पे पहुंचने के लिए। दुश्मन को टारगेट करने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। बम गिराकर दुश्मन के रनवे को तबाह कर दिया। अब ये सब टारगेट पे पहुंचने को लेट हो रहे हैं। अब हमें स्पीड बढ़ाना होगा। अब टारगेट पे पहुंचने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड बाकी है। अब टारगेट पर निशाना लगाकर बम को रिलीज करो। पहला चमत्कार बम निशाने पर लगा। अब दूसरा प्लेन भी बम को रिलीज किया। दूसरा चमत्कार बम निशाने पर लगा। अब मिसाइल चलना शुरू हो जाती है। लड़ाई जोड़ तोड़ की चल रही थी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा। मैवरिक और मूक वहीं पर गिर जाते हैं। ऊपर से दुश्मन इनके ऊपर हमला कर रहे थे। ये दोनों किसी प्रकार बच जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से जाए तो कैसे जाएं? दोनों पैदल भागना शुरू कर देते हैं। दुश्मन के प्लेन को लेकर भागने लगते हैं। रनवे भी खराब है, खटारा प्लेन को उड़ाएं कैसे? किसी प्रकार प्लेन को उड़ाते हैं। अब ये दोनों दुश्मन के साथ मिल जाते हैं। प्लेन दुश्मन की होने के कारण वे लोग जान भी नहीं पा रहे थे। गोली चलाकर कई प्लेन को मार गिराते हैं। अब इस युद्ध में ये दोनों अकेले लड़ रहे थे। एक प्लेन और बाकी है जो कि है इनके पीछे। किसी तरह से इनको भी मारना है। अचानक से इनको भी मार देता है। अब मैवरिक को प्लेन लैंड कराना है। वो वापस आता है कैलिफोर्निया में, आकर प्लेन को लैंड कराता है। यहाँ पर सभी के सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बात पे ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, एक लाइक करिए। विलिंग एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की एक नई स्टोरी के साथ।